सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको मोगरा या बेला के प्लांट पे ज़्यादा फ्लावर लेने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मेरा प्लांट है बेला का प्लांट है और 2 साल पुराना है। इस पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस के ज़रिए जिस तरह से मेरे प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से आपके प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं और इसमें कैसे फर्टिलाइज़र हम देंगे और कैसे इनकी केयर करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। जिसके बाद आपके प्लांट पे भी ढेरों फ्लावरिंग होने लगेगी और बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा आपका प्लांट। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी डिटेल आपको मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा 2 साल पुराना बेला का प्लांट और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसने काफ़ी सारी फ्लावरिंग की। उसके बाद अब इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि ये पूरी तरह से इसको जितने न्यूट्रिशन चाहिए था इसने गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग ले चुका है। अब इसको हम जब भी किसी भी प्लांट को किसी पॉट में लगाते हैं तो हमें उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो जब भी आपका प्लांट इस तरह से ग्रोथ लेना बंद कर दे तो आपको इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। अब हार्ड प्रूनिंग करने का जो टाइम होता है वो आप बारिश के मौसम में करिए या मार्च के बाद आप कर सकते हैं। तो आप इस टाइम बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे से इनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग में आपको इनकी जितनी भी मोटी ब्रांचेज हैं वहाँ तक आपको कटिंग करना होता है। तो कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, आपको कुछ इसी तरह से हार्ड प्रून कर लेना है इसको। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको बेला के प्लांट को हार्ड प्रून करना है, जिसमें मोटी मोटी ब्रांचेस को छोड़ करके जितनी भी पतली ब्रांचेस थी हमने उन सारी ब्रांचेस को कट करके हटा दिया ताकि इनकी जो नई ब्रांच है वो हेल्दी हों और काफ़ी ज़्यादा घनी हों। तो अब हमको जो दूसरा काम करना है वो ये कि आपके पास कोई भी फंजीसाइड हो उसको इस तरह से हल्का सा लिक्विड पेस्ट बनाना है और जहाँ जहाँ का एरिया आपने कट किया है उसके ऊपर आपको इस तरह से लगा देना है ताकि इनमें किसी भी तरह से फंगस डिसीज़ ना हो, किसी भी तरह की प्लांट में डाई बैक ना हो। क्योंकि हम जब कभी कभी प्रून करते हैं तो हमारे जो प्लांट हैं बारिश के मौसम में ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे प्लांट ख़राब ना हो उसके लिए हमें ये काम ज़रूर से करना होता है। और अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड नहीं है तो आप उसकी जगह हल्दी पाउडर या सिनेमन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर ली। अब जो हमें दूसरा काम करना है वो ये कि इस प्लांट की हमें रिपोर्टिंग करनी है और साथ ही साथ इनकी अगर रूट बॉन्डिंग हुई है तो उसको भी हमें सॉल्व करना है ताकि हमारा जो प्लांट है नीचे जड़ों के साथ भी ग्रोथ ले, ताकि हमारे प्लांट पे अच्छी ग्रोथ हो सके। तो हमने मिट्टी को हल्का सा गुड़ाई कर लिया जिससे ये पूरा प्लांट पॉट से बाहर आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए हमने पूरे प्लांट को अच्छे से बाहर निकाल लिया है और इसमें काफ़ी सारी रूट बाउंडिंग हो चुकी है जिसके कारण हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं ले रहा था और हमारे प्लांट पे किसी भी तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो कुछ इस तरह से आपको पूरे पॉट से प्लांट को बाहर निकालना है। फिर जो साइड्स की रूट्स हैं उन्हें हल्का हल्का आपको निकाल लेना है। आपको ध्यान रखना है कि जो बीच की मोटी रूट है उनको नहीं काटना है, आपको बस साइड की एक्स्ट्रा जो रूट्स हैं उनको ही हटाना है, जैसे मैं आपको हटा के दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमने जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स थी उनको हटा दिया है। अब हम पॉट के नीचे के होल को चेक करेंगे। अगर होल में किसी तरह मिट्टी फंसी है तो उसको हम हटा के होल को फ्री कर लेंगे। और अब हम इस प्लांट को फिर से पॉट में रखेंगे और रखने से पहले इसकी जो साइड की मिट्टी निकली थी उसमें हम फिर से न्यूट्रिशन के लिए गोबर की खाद वगैरह मिलाएंगे। और ये देख सकते हैं जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको हम पहले मिट्टी से अलग कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसकी मिट्टी को न्यूट्रिशन से भरने के लिए हमने गोबर की खाद लिया है जो कि अच्छे तरीके से डिकम्पोज्ड है, पूरी तरह से सड़ी हुई है। और थोड़ी सी हमने रेत भी ली है। आप कोई भी रेत ले सकते हैं, आपके पास अगर मोटे दाने की है या पतले दाने की है, दोनों ही रेत का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें अब थोड़ा सा इस मिट्टी को मिला लेते हैं, जो हमारी साइड की मिट्टी निकली थी उसके संग हम इनको मिला लेंगे। और ये जो क्वांटिटी है आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। रेत हमने 1 मुट्ठी के आसपास ली है, 1 से 2 मुट्ठी आपको लेना है। और इसमें मिट्टी के साथ गोबर की खाद को मिलाना है। गोबर की खाद अंदाजे से आप ले लीजिए, लगभग 2 से 4 मुट्ठी ले लीजिए।
और इसमें अच्छे से मिला लीजिए। ये 12 इंच का पॉट था हमारा, इसीलिए जितनी भी मिट्टी निकली है उसके संग ये मिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त है। पॉट में प्लांट को रिपॉट करने से पहले हम नीचे के भाग में हम जो सॉइल मिक्स तैयार किए हैं उसको थोड़ा सा फिल कर लेंगे। आपको लगभग 1/3 फिल कर लेना है। और अब हम प्लांट को पॉट में रखने से पहले थोड़ी सी लगभग 1 मुट्ठी के आसपास आपको नीम की खली लेना है और कुछ इस तरह से फैला देना है और फिर उसके बाद अपने प्लांट को इस तरह से रख देना है। फिर उसके बाद अब हम जितनी भी सॉइल मिक्स हमने तैयार की थी अब हम उसको चारों ओर फिलअप कर देंगे और फिर उसके बाद हम अपने प्लांट को पानी दे देंगे। प्लांट को रिपॉट करने के बाद आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी दिया और जो एक्स्ट्रा वाटर था वो आसानी से निकल गया। रिपॉट करने के बाद अब हम इस प्लांट को लगभग 2 से 3 दिन के लिए छांव वाली जगह पे रखेंगे। अगर बारिश का मौसम है तो आप इनको डायरेक्ट खुली जगह में रख सकते हैं। 20 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारे प्लांट पे बहुत ही अच्छी नई ब्रांचेस आना शुरू हो चुकी हैं और हार्ड प्रूनिंग के बाद जो नई ब्रांचेस आती हैं वो बहुत ही हेल्दी होती हैं और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से हमने प्रून किया था हर जगह से इनकी न्यू ब्रांच आना शुरू हो चुकी हैं। बेला या मोगरा प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने रिपॉट करने के लगभग 2 से 3 दिन शेड में रखने के बाद इनको सनलाइट में रख दिया था, जिससे इनकी जो ब्रांचेस हैं वो अच्छी और हेल्दी ग्रोथ ले रही हैं। तो आपको भी यही काम करना है। आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा भी मत इसको दीजिए। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी ड्राई दिख रही है तब इसको पानी दीजिए। रिपोर्ट करने के 35वें दिन आप देख सकते हैं 35वें दिन हमारा जो प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस है वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ ले रही हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई। इनकी लीव्स भी काफ़ी हेल्दी आ रही हैं। तो जल्दी इन पे फ्लावरिंग भी होने लगेगा। लेकिन ये थोड़े से प्लांट जब तक कि बुशी नहीं हो जाते तब तक कि ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं आप देख सकते हैं हमने प्रून किया था वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ ले रही हैं। तो हम इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ही रखेंगे। हो सके अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इनको वाटर शावरिंग करते रहिए। शाम या मॉर्निंग के टाइम में किसी भी एक टाइम आप इनको वाटर शावरिंग कर दीजिए, जिससे इनको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगा और आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। रिपोर्ट करने के 60 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है बहुत ज़्यादा बुशी हो चुका है और इसमें और भी ज़्यादा नई ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं और जल्दी हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग होने लगेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे प्लांट पे पहले कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की और रिपोर्ट किया मैंने इसको, और उसी तरह हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है और इस पर जल्दी फ्लावरिंग भी होने लगेगी। तो अगर आपने अपने बेला के प्लांट को पॉट में लगा रखा है तो आपको ये 2 से 3 काम ज़रूर से करना होता है और लगभग 7 से 8 महीने बाद आपको रिपोर्ट करने का प्रोसेस ज़रूर से करना होता है, जिससे आपके प्लांट पे ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है। बेला के प्लांट को रिपोर्ट किए आज पूरे 80 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट पे अब बहुत सारी बर्ड्स और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इनके कोई भी ब्रांच देख लें उन पे हर जगह आपको छोटी छोटी बर्ड्स के बंच आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा मैंने प्रोसेस आपको बताया। अभी इसके अलावा हमें और भी फर्टिलाइज़र इंक्लूड करने हैं, उसका भी मैं आपको अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो बेला एक परमानेंट प्लांट होता है, इसी तरह से आपके पास कोई भी परमानेंट प्लांट हो आप यही प्रोसेस करके आप उनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनमें रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो लगभग 7 से 8 महीने पे अगर आप इनकी रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो आपके प्लांट पे हमेशा फ्लावरिंग और इनकी ग्रोथ भी दिखाई देगी। जैसा कि मेरा प्लांट है आप देख सकते हैं कितने सारे इनमें बड्स आना शुरू हो गए हैं। पहले हमारे प्लांट बिल्कुल झाड़ी की तरह था, उसमें किसी भी तरह से बड्स नहीं दिख रही थी, लेकिन अब हमारा प्लांट जितना ज़्यादा बुशी हो रहा है उतना ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो बेला के प्लांट पे जैसे जैसे फ्लावर ब्लूम होके सूख जाएं या गिर जाएं तो उस पोर्शन को आपको कट करके तोड़ करके हटा देना है। उसी तरह पुरानी पत्तियों को भी आपको तोड़ के हटा देना है, जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी इन वेस्ट जगहों पे ना जाने की बजाय आपके फ्लावरिंग पार्ट पे जाएगी और आपके प्लांट पे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। जब आपके प्लांट पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो आप इन 2 फर्टिलाइज़र को और इंक्लूड करिए, जिसमें वाइट रंग का यूरिया है और जो आप भूरे रंग का देख रहे हैं इसे DAP यानी डायमोनियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके लगभग 10 से 12 दाने आपको लेने हैं और 15 से 20 दिन पे एक बार आपको प्लांट की मिट्टी में
स्टेम से दूरी पे चारों ओर इस तरह से आपको देना है। इसी तरह से आप यूरिया का भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग यूरिया छोटे दाने की है तो आपको लगभग 30 से 40 दाने लेने हैं। कुछ इस तरह से जैसे मैंने स्टेम से दूरी पे डाला इसी तरह से आपको डालना है और उसके बाद आपको इस पॉट में अच्छे से पानी दे देना है। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस से आप भी अपने प्लांट को बिल्कुल बुशी कर सकते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैंने बताया है, आप बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं जो मैंने प्रोसेस बताया है। तो आपके गुड़हल के प्लांट पे भी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उस पे भी मैंने वीडियो अलग से दे रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक आप ओपन करके देख सकते हैं। तो कोई भी प्लांट हो जो कि परमानेंट हो तो आप इस प्रोसेस से अपने प्लांट पे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर मिल रहा है। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी मुझसे कमेंट के ज़रिए, चैट के ज़रिए कोई भी आपके सवाल जवाब हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।